मांगने का ढंग अगर इंसान को हो तो औलिया अल्लाह जरूर अता फरमाते हैं। एक मर्तबा सुल्तानुल हिंद हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सैयदना गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए गए। तो जैसे ही आप सीढ़ी पर चढ़े तो एक नाबीना बैठा हुआ था। उसने जब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को देखा, क्योंकि आप बादशाह हिंद थे, तो वो एकदम बोला कि आलमगीर, आप मुझे कुछ अता कीजिए। आपने फरमाया तुझे क्या चाहिए? उसने कहा देखो, मैं इस आस्ताने पर 21 साल से बैठा हुआ हूं, मैं नाबीना हूं, देख नहीं सकता हूं, मेरे पास आंखें नहीं हैं, 21 साल से मैं मांग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, आप मुझे कुछ अता कीजिए। जब आलमगीर ने इतना सुना तो आप जलाल में आए और आपने कहा, ऐ मेरे दो सिपाहियों, इसके ऊपर तलवार लेकर के खड़े हो जाओ, मैं लौट करके आऊंगा, अगर इसकी आंखें ना इसे मिले तो इसकी गर्दन काट देना। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मजार शरीफ के अंदर चले गए। अल्लाह अकबर। आपने हाजिरी दी, बहुत उम्दा तरीके से आपने हाजिरी दी, क्योंकि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह औलिया अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आपने हाजिरी दी और हाजिरी देने के बाद वापस आए तो उसकी आंखें आ गई। ये आंखें क्यों आई? इसलिए कि अभी वो 21 साल से बैठा हुआ था, ढोंगी बन करके बैठा था, वो दिल से मांग ही नहीं रहा था। आपके सिपाहियों ने बताया कि जब आप मजार के अंदर चले गए तो इस नाबीना ने, अंधे ने, इतनी गिड़गिड़ा करके अल्लाह की बारगाह में तौबा की और हुजूर गरीब नवाज के सदक़े में इसने आंखें मांगी कि ये भी रो रहा था, हम भी रोने लगे। इसके रोने का ये आलम था कि सारे लोग इसके पास आ गए और इसके लिए दुआएं करने लगे। ये अंधा कह रहा था, या अल्लाह, अभी तो आंखें ही नहीं थी, अब तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मेरी गर्दन ही काट देंगे, ये जान ही चली जाएगी। 21 साल से मैंने सिद्क दिल से नहीं मांगा है, आज मैं तेरी बारगाह में गिड़गिड़ा रहा हूँ, आज मैं रो रहा हूँ, आज मैं आंसू नदामत के बहा रहा हूँ, अब मुझे आंखें दे दे, वरना आलमगीर जो हैं वो मेरी गर्दन भी जुदा कर देंगे, मुझे मौत के घाट उतार देंगे, और आलमगीर ने जो कह दिया वो करते हैं, वो जरूर मेरी गर्दन मार देंगे। वो रोने लगा तो अल्लाह पाक ने उस पर करम फरमाया, उसकी आंखें उसे अता फरमाई। तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उसके पास आए और आपने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया, ए जालिमो, ए ढोंगियो, ए आग के अंधो, ए अपने नफ्स की पूजा करने वालों, तुम औलिया अल्लाह को बदनाम करते हो कि औलिया अल्लाह कुछ नहीं देते हैं। अरे मेरे गरीब नवाज का आस्ताना हो तब किसी को कुछ ना मिले? तू तो कह रहा था 21 साल से तुझे कुछ नहीं मिला, मगर देख अब चंद ही लम्हों में अब तेरी आंखें कैसे आ गईं। इन बारगाहों से कभी कोई खाली नहीं लौटता है, बस मांगने का सलीका होना चाहिए। तू अभी तक मांग रहा था, सिर्फ दुनियादारों से, लोगों से तमन्ना पूरी कर रहा था कि मैं अंधा हूं, मुझे दुनिया का मालो जर दो, और तुझे मिलता था। तो 21 साल से तूने इस बारगाह से वो लौ नहीं लगाई है जो तूने अभी मौत के दर से लौ लगाई है, और मौत के खौफ से तूने सिद्क दिल से तौबा की और तूने दुआ मांगी, अल्लाह ने तुझे ये आंखें अता फरमाई। तो औलिया अल्लाह की शान वो शान है कि जो जितनी आस्था लेकर के जाता है उसे वहां से वैसा ही मिलता है। अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ तो आजिज सरापा बन जाओ, आजिजी से मांगो, वो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे होते हैं। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर 21 साल से बैठा हुआ था, मगर अब मेरे गरीब नवाज का करम हुआ तो उसे आंखें भी मिल गईं। यकीनन हर चीज का मालिक व मुख्तार अल्लाह पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सारी कायनात को सांसें देने वाला, वही सबको देने वाला है। इज्जत, दौलत, शोहरत, मौत व हयात अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार से है। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने बंदों को ये पावर दिया है, ये इख्तियार दिया है, ये रजाए मौला है कि जब इनकी बारगाह में आओ तो अल्लाह पाक से मांगो इनके वसीले से, तो अल्लाह जरूर अता फरमाता है, महबूबों के वसीले से। तो गरीब नवाज का आस्ताना बड़ा आस्ताना है। गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज।